कल्पना कीजिए, आप मिस्र के रेगिस्तान में खड़े हैं, चारों तरफ रेत ही रेत है और अचानक आपके सामने एक ऐसी संरचना खड़ी होती है जो हजारों साल से इंसानों को हैरान करती आ रही है। ये है पिरामिड। इतना विशाल, इतना सटीक कि आज के आधुनिक इंजीनियर भी इसे देखकर सोच में पड़ जाते हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है, आखिर ये पिरामिड बने कैसे थे, किसने बनाए थे और 4000 साल पहले बिना मशीनों के इतने विशाल पत्थरों को इतनी सटीकता से कैसे लगाया गया। आज हम इस रहस्य को शुरुआत से समझेंगे। पिरामिड कब बनने शुरू हुए, किस राजा ने इन्हें बनवाया, इनका असली उद्देश्य क्या था और कैसे हजारों मजदूरों ने मिलकर मानव इतिहास की सबसे अद्भुत संरचनाओं में से एक बना दी। और कहानी शुरू होती है लगभग 6400 साल पहले। उस समय मिस्र की सभ्यता दुनिया की सबसे शक्तिशाली सभ्यताओं में से एक थी। नाइल नदी के किनारे बसे शहर खेती, व्यापार और संस्कृति से समृद्ध थे। लेकिन मिस्र की संस्कृति में एक चीज सबसे महत्वपूर्ण थी, मृत्यु के बाद का जीवन। मिस्र के लोग मानते थे कि इंसान की आत्मा मरने के बाद भी जीवित रहती है। इसलिए उनका मानना था कि राजा यानी फैरो मरने के बाद भी दूसरे संसार में राज करेगा। इसी विश्वास ने जन्म दिया एक ऐसी परंपरा को जिसने इतिहास बदल दिया, फैरो के लिए विशाल मकबरे बनाना। शुरुआत में मिस्र के राजा साधारण कब्रों में दफनाए जाते थे। इन कब्रों को मस्तबा कहा जाता था। मस्तबा एक आयताकार संरचना होती थी, मिट्टी या पत्थर से बनी हुई। लेकिन लगभग 2667 ईसा पूर्व में मिस्र के एक राजा ने इतिहास बदल दिया। उस राजा का नाम था फैरो जोसर। जोसर के लिए एक महान वास्तुकार ने ऐसा मकबरा डिजाइन किया जो पहले कभी नहीं देखा गया था। उस वास्तुकार का नाम था इम्होटेप। इम्होटेप ने मस्तबा को एक के ऊपर एक रखकर एक नई संरचना बनाई। इसे कहा गया स्टेप पिरामिड। ये दुनिया का पहला पिरामिड था। ये पिरामिड मिस्र के शहर सक्कारा में बनाया गया था। स्टेप पिरामिड लगभग 60 मीटर ऊंचा था और उस समय ये इंसानों द्वारा बनाई गई सबसे ऊंची संरचना थी। लेकिन ये तो बस शुरुआत थी। कुछ दशकों बाद मिस्र के एक और शक्तिशाली राजा ने तय किया कि वो पहले से भी बड़ा और परफेक्ट पिरामिड बनाएगा। उस राजा का नाम था फेरो खुफू। खुफू के शासनकाल में बना पिरामिड आज दुनिया का सबसे प्रसिद्ध पिरामिड है, ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा। ये पिरामिड लगभग 2560 ईसा पूर्व में बनकर तैयार हुआ। इसकी ऊंचाई लगभग 146 मीटर थी और करीब 3800 साल तक ये दुनिया की सबसे ऊंची मानव निर्मित संरचना रही। लेकिन असली चौंकाने वाली बात इसकी ऊंचाई नहीं है, असल चौंकाने वाली बात है इसका निर्माण। ग्रेट पिरामिड को बनाने में लगभग 23 लाख पत्थर के ब्लॉक इस्तेमाल किए गए थे। हर ब्लॉक का वजन लगभग 2 से 15 टन तक था। कुछ पत्थर तो 70 टन तक भारी थे। अब सोचिए, 4000 साल पहले न कोई क्रेन, न कोई ट्रक, न कोई आधुनिक मशीन, फिर भी इन विशाल पत्थरों को काटा गया, ढोया गया और बिल्कुल सटीक तरीके से एक के ऊपर एक लगाया गया। आज भी इंजीनियर ये देखकर हैरान हो जाते हैं कि पत्थरों के बीच की दूरी कई जगह 1 मिलीमीटर से भी कम है। अब सवाल उठता है, इतने भारी पत्थर आखिर लाए कहां से गए? ज्यादातर पत्थर गीजा के आसपास की खदानों से काटे गए थे, लेकिन कुछ खास पत्थर लगभग 800 किलोमीटर दूर असवान से लाए गए थे। इन पत्थरों को नाइल नदी के रास्ते नावों से लाया जाता था। जब नाइल नदी में बाढ़ आती थी तब बड़े बड़े पत्थर नावों में भरकर निर्माण स्थल तक पहुंचाए जाते थे। लेकिन पत्थर लाने के बाद भी एक बड़ी चुनौती बचती थी, उन्हें ऊपर कैसे चढ़ाया गया। इसके लिए इतिहासकारों ने कई सिद्धांत दिए हैं। सबसे लोकप्रिय सिद्धांत है रैंप सिस्टम। इस सिस्टम में मिट्टी और ईंटों से बने लंबे ढलान बनाए जाते थे। मजदूर इन ढलानों पर लकड़ी के स्लेज के जरिए पत्थरों को खींचते थे। एक बड़े पत्थर को खींचने के लिए कभी कभी 40 से 50 मजदूर लगते थे। लेकिन पिरामिड बनाना सिर्फ ताकत का काम नहीं था, ये गणित और खगोल विज्ञान का भी कमाल था। ग्रेट पिरामिड की दिशा बिल्कुल चारों दिशाओं, उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम के साथ परफेक्टली अलाइंड है। इतनी सटीकता आज के जीपीएस के बिना करना आसान नहीं है। इतिहासकार मानते हैं कि मिस्र के इंजीनियर सितारों की मदद से दिशा तय करते थे। अब एक और बड़ा सवाल आता है, क्या पिरामिड गुलामों ने बनाए थे? कई फिल्मों और कहानियों में दिखाया जाता है कि पिरामिड गुलामों से बनवाए गए थे, लेकिन आधुनिक शोध कुछ और बताते हैं। पुरातत्वविदों को गीजा के पास मजदूरों के पूरे शहर के अवशेष मिले हैं। इनसे पता चलता है कि पिरामिड बनाने वाले लोग
कुशल मजदूर और कारीगर थे। उन्हें खाना दिया जाता था, इलाज मिलता था और वे शिफ्ट में काम करते थे। अनुमान है कि लगभग 20 से 30 हजार लोग मिलकर पिरामिड के निर्माण में लगे थे और ये काम करीब 20 साल तक चला। लेकिन पिरामिड सिर्फ एक मकबरा नहीं था, ये एक पूरे कॉम्प्लेक्स का हिस्सा होता था। इसमें मंदिर, रास्ते, छोटे पिरामिड और कई अन्य इमारतें भी होती थीं। पिरामिड के अंदर जटिल रास्ते और कमरे बनाए जाते थे। इनका उद्देश्य था राजा की ममी और खजाने को सुरक्षित रखना। हालांकि समय के साथ कई पिरामिड लूट लिए गए, लेकिन फिर भी इनकी संरचना आज भी लगभग वैसी ही है जैसी हजारों साल पहले थी। और यही चीज पिरामिड को इतना खास बनाती है। आज से लगभग 4500 साल पहले इंसानों ने रेगिस्तान के बीच ऐसी संरचना बनाई जो आज भी खड़ी है। इतिहास में बहुत सारी सभ्यताएं आईं और चली गईं, लेकिन गीजा के पिरामिड आज भी उसी तरह खड़े हैं। वो सिर्फ पत्थरों का ढेर नहीं है, वो इंसानी कल्पना, मेहनत और इंजीनियरिंग की सबसे महान मिसालों में से एक है। और शायद यही वजह है कि आज भी पिरामिड को देखकर एक सवाल बार बार दिमाग में आता है, क्या हम सच में जानते हैं कि प्राचीन सभ्यताएं कितनी उन्नत थीं?